अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। इस ग्रुप के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि आपके ग्रुप का आप सभी को एक परियोजना पर कार्य करना है, और वो परियोजना क्या हो, आपकी ओर से मैंने सुझाव मांगे थे, परंतु अभी तक कोई सुझाव नहीं आया है। तो चलिए मैं ही आपको एक टॉपिक देती हूँ जिसका शीर्षक है स्वच्छता अभियान व ग्रीन विलेज। गंदगी, अस्वच्छता और प्लास्टिक का सब तरफ बिखरा होना, थैलियों का इधर उधर घूमना, ये मैं समझती हूँ, आपने भी महसूस किया होगा कि ये हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या है। गंदगी, आसपास फैली हुई गंदगी का माहौल, ये स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। और कहते भी हैं ना कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया होती है। हम अपने आसपास की जगह को तो कम से कम स्वच्छ रख ही सकते हैं। हम हमारे घर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और अगर अब ये सोचा जाए कि ये सारी जिम्मेदारी सरकार की है तो ये भी ठीक नहीं है। हम हमारे स्तर पर इस समाज के उत्थान हेतु क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारा होना सार्थक हो जाए और एक आनंदमय वातावरण का निर्माण हो जाए। इसके लिए सबसे पहले हम ये सुनिश्चित करें कि हमें खुद स्वच्छता हेतु बीड़ा उठाना है। मुझे मालूम है आप सभी के मन में बहुत कुछ करने की तमन्ना है, सामर्थ्य भी है, लेकिन एक पहल की आवश्यकता है। हमने बचपन से अब तक समाज से बहुत कुछ लिया है, तो जिसने इतना सब कुछ हमें दिया है, हमारी ये जिम्मेदारी भी तो है कि उसे भी कुछ दें। याद रखिए, ये जो समय है ना, मुट्ठी में पकड़ी हुई रेत की तरह धीरे से फिसल जाएगा। इसीलिए जो करना है अभी से शुरुआत कीजिए। और समाज में अभी जो समय चल रहा है ना, ये आपसे बहुत कुछ करने की गुजारिश करता है। आंधियों आओ, लहू में ज्वार फिर पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार फिर पैदा करो, कुरुक्षेत्रीय समर की ये भूमिका सजने लगी है, उठो पार्थ धनुष से टंकार फिर पैदा करो। तो एक जज्बे के साथ, एक जोश के साथ आगे बढ़िए। हमें कुछ और नहीं करना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप को और आसपास को अपने सहयोग से स्वच्छ बना डालिए। ये समाज के लिए आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। आप आसपास के घरों में फैली गंदगी को देखें, वे उनका मोबाइल में फ़ोटो खींच कर डाल दें, अपने पास रख लें, ताकि जब आप परियोजना को बनाने लगें तो उसमें ये एक प्रूफ के रूप में आपके पास रहेगा। अपने घर के कचरे को 2 डिब्बों में डालना शुरू कर दें, एक सूखा कचरा और दूसरा गीला कचरा। गीले कचरे में जैसे आपके घरों में फल सब्ज़ी के हर दिन बहुत सारे छिलके निकलते हैं, उसको आप इकट्ठा कर सकते हैं, उससे आप खाद का निर्माण कर सकते हैं। और इस खाद का निर्माण कैसे करें, ये आप नेट पे बहुत सारी विधियां दी हुई हैं, आप आराम से देख करके उसे फॉलो कर सकते हैं। आसपास अगर कच्ची ज़मीन है तो उसमें एक प्लास्टिक की बड़ी थैली डाल दीजिए, उसके अंदर सबसे पहले एक जाली डालिए, फिर सब्जियां फलों के रोज़ निकलने वाले छिलके डाल दीजिए, फिर कुछ केंचुए उसमें आप डाल सकते हैं। 1 माह के बाद पुनः आप देखिए कि ये केंचुए इस कचरे को खाद में परिवर्तित कर देते हैं, और ये खाद बहुत महंगी बिकती है। तो इस प्रकार आपने गीले कचरे से न सिर्फ आसपास के वातावरण को गंदे होने से बचाया है, बल्कि अर्थार्जन के लिए भी आपने सामान तैयार कर लिया। और अगर आपको उसको सेल ऑफ नहीं करना है तो आप आपके खेत के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ तैयार कर सकते हैं। आपके घर के पास के गार्डन के लिए, किचन गार्डन के लिए आप बहुत अच्छी सी जैविक खाद तैयार कर रहे हैं। दूसरा, दूध की थैलियाँ, जो घर में आपके दूध आता है, अगर थैली वाला आता है, डेयरी वाला आता है, तो उनकी जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं उनको आप इकट्ठी कर लें। ये रिसाइकल होकर बेहतरीन रस्सी का निर्माण करती है। तो ध्यान रखें कि आस पड़ोस में कोई भी प्लास्टिक की थैली न फेंकें। आप उसे इकट्ठे करने की सलाह दे सकते हैं, जिससे एक और तो नालियाँ बाधित नहीं होगी, और दूसरा वो पुनः कार्य में आ सकेंगी। और कोई अनावश्यक कचरा है तो आप कचरे गाड़ी का इंतज़ार कर सकते हैं, और अगर कचरा गाड़ी उधर नहीं आती है तो आप
उसके लिए व्यवस्था करिए। नगर निगम या जो भी कचरे की व्यवस्था करने वाला है उसके नंबर प्राप्त कीजिए और कचरे गाड़ी की व्यवस्था अपने मोहल्ले में कीजिए। ये एक बड़ी पहल और बड़ी मदद होगी आपके मोहल्ले के लिए और समाज के लिए। तो इस तरह से काफ़ी हद तक हम कचरे का निस्तारण कर सकते हैं। तो इस तरह से इस परियोजना पर आपको कार्य शुरू करना है। आप आज से सोचना शुरू कीजिए कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप एक सुनियोजित तरीके से इसे आगे बढ़ाएंगे और अपनी परियोजना को तैयार करके किस तरह से, क्योंकि वर्ष अंत में आपको इसे सबमिट करना है। तो आप सिर्फ ये ना समझें कि आप पे ये प्रेशर है कि इसको सबमिट करना है। मुद्दे की बात यह है कि समाज का भला होना चाहिए और हमें ये बोध होना चाहिए कि हम अपने समाज के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और हमारा स्वयं का होना सार्थक कर रहे हैं, बर्डन के साथ नहीं बल्कि आनंद के साथ। धन्यवाद।